नमस्कार, अभी हम मौजूद है सहरसा जिला के बैजनाथपुर में और आपको बताना चाहेंगे अभी एक ऐसे घर परिवार में मौजूद है जिस घर परिवार का एक बेटा आज इस दुनिया को छोड़ करके चला गया है। परिवार का यही कहना है कि हमारे भाई को, हमारे बेटे को बहुत ही भयानक तरीके से खत्म कर दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे ये घटना है शुक्रवार की और वो लड़का ऑटो चलाता था जिनकी उम्र महज 17 से 18 साल, जिनका नाम राजू कुमार था। जब पूरी रात वो लड़का घर नहीं लौटता है तो परिवार को ऐसा लगता है क्या जाने हमारा भाई, हमारा बेटा मेला देखने के लिए गया होगा। लेकिन दूसरे सुबह भी उनका भाई नहीं आता है। करीब 9-10 बजे के आसपास एक लड़का आता है दुकान में चाय पीने के लिए, चूँकि उनका बड़ा भाई चाय का दुकान करता था, और वही फोटो दिखाता है कि देखो यहाँ पे ये लड़का मरा पड़ा हुआ है। जब इनका भाई वो फोटो देखता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है। वो देखता है कि ये हमारा भाई है। बॉडी पे कई सारे जख्म के निशान, ऐसा लग रहा था कोई दुश्मनी है, मतलब बहुत ही भयानक तरीके से उन्हें खत्म किया गया है। गर्दन पे चोट का निशान। 18 से 19 साल का लड़का को इतना बेरहम तरीके से खत्म करना वजह क्या बन सकती है, या आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे पूरे परिवार वाले मौजूद हैं, चलिए परिवार वाले से बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी देते हैं। आप पापा हुए जी, क्या कहना चाहते हैं, क्या लग रहा है चाचा इसमें? आप ही का बेटा था ना वो? मेरा लड़का था। हाँ हम कहने के लिए यही चाहते हैं कि हम किसी को देखे नहीं हैं जी। जो मेरा लड़का बोल के गया है हम उसी बात को लेके चलते हैं जी। जो रिजर्व किया है उस रात को वो रिजर्व नहीं गया है, वही आदमी दूसरे रात वहाँ बैजनाथपुर चौक पर एक आदमी उसमें से बैठा और 4 आदमी यहाँ था पुला पर, वो उधर से आया, इन लोग को बैक करवा के लेके गया और 0 माइल लंग बैटिक खोलने पर मेरा लड़का बैटिक नहीं खोलने के लिए दिया। मतलब आपको ऐसा लग रहा है छीना झपटी का भी बहुत 0 माइल पर ऑटो लगाया और उस जगह छीन छोड़ किया। ये छीनने के लिए नहीं दिया तो इसको उठा के ले गया है वहाँ बीच फाँक में। इधर बैटिक सब चीज़ खोल लिया ऑटो को और ठठरी को छोड़ दिया और वहाँ ले जाकर इसको बाय ज़बरदस्ती उठा पटक जा, इसका सांस दम में रहा तब तक किसी को सटने के लिए नहीं दिया। उसके बाद इसको बाएं पकड़ के तोड़ दिया गया। उसके बाद इसके गर्दन में गमछी लगा करके अमट करके रसा के तरह खत्म कर दिया। चूंकि इनके पिता का ये कहना है कि शुक्रवार को हमारा बेटा घर से गायब होता है और बृहस्पतिवार के रात में करीब 10 बजे के आसपास इनके बेटे को एक रोड पे सुनसान जगह पे गाड़ी को रोकाया जाता है और उनको ये कहा जाता है कि तुम्हारा गाड़ी को रिजर्व करना है। और वो लड़का गाँव का ही रहने वाला था और आपको बताना चाहेंगे वो लड़का ठीक नहीं था, नशेड़ी गंजेरी था। लेकिन इनका बेटा ये कहता है कि नहीं, हम इतना रात में रिजर्व नहीं कर सकते हैं, और ये कह करके वहाँ से निकल जाता है। और वही सेम घटना वो आ करके अपने घर में बताता है अपनी माँ को, अपने पिता को। तो माँ और पिता का ये कहना था तुमने सही किया कि उनको तुम गाड़ी पे नहीं बैठाया, ये तुमने एकदम सही किया। और आपको बताना चाहेंगे परिवार का ये कहना है कि सेम दूसरे दिन मतलब शुक्रवार को रात में उन्हीं लोगों के द्वारा शायद हमारे बेटे को ख़त्म किया गया, क्योंकि वो लोग नशीली पदार्थ ग्रहण करते हैं। शायद उनके ईगो पे आ गया होगा, या शायद बैटरी छीना झपटी हुआ होगा, पैसा छीना झपटी हुआ होगा। चूँकि परिवार का ये भी कहना है हमेशा उनके पास 4-5 हज़ार रुपया रहता था। और आप जानते ही होंगे कि जो नशा ग्रहण करता है या जो दारू शराब पीता है वो 1-1 रुपया के लिए किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। और परिवार का ये कहना है कि उनके पास हमेशा 4-5 हज़ार रुपया। जी हाँ, 4-5 हज़ार रुपया 3 गाड़ी का वो किस्ती भी भरता था, खुद ही भरता था। ऑटो का किस्ती भरता था, मोटरसाइकिल का किस्ती भरता था और ग्रुपिंग का किस्ती भरता था। वही लड़का मालिके था मेरा घर का, मंझला बेटा था। वो पढ़े लिखा भी था, पढ़े लिखे भी विद्यार्थी। आप ही बहन है? आप ही का वो मंझला भाई था। आप फोन किए थे ना बड़े भाई को? आशा बहुते देखलिए 10 बज गए ने, तब नहीं अलन तब भैया के फोन के लिए, भैया नहीं अल तो कल राजू नहीं अल तो कहलिए नहीं अल तो कल आबे हम दुकान बंद करके तब हम जेबे। तो नहीं अल तो 10 बजे रात के फोन के लिए कल के नहीं अलो, कल अलो राजू।
ओकर बाद तब हमे भैया चलि गेलियै रऽ भसबै लए। तब भोरो जे भेलै ने तऽ सबके फोन करऽ लागलियै तऽ सब कहलकै नहि अयलै। तो ओकर बाद भैया दोस्त रिलेशन जितना हर जगह हाँ सगरे फोन केलिए, सब कहलकै नहीं अयलै। तब भैया कहलिए जा भैया चौक पर तोरे से पता लगता। तो भैया चौक पर गले न तब पता लागले। तब भैया फोन केलकै से चनौर वाली है जुलूम भए गेलै, छोटू के मार के महेशपुर में फेंक देलकै। तब एसी में भर्ती छै। तब हमरा आर के काने लागलिए, तब सटा मलकल गेलै। कहा जा रहा है बॉडी पे बहुत सारे चाकू के निशान थे, क्या ये सही बहुत बात है? जब वो आर से ने मरले तब ओकरे गमछे से ओकरे फसरी लगा देलके। मार के उत्तर दक्षिण करके कुछ दूरी में जाके फेंक देलके। खेत में मिला था body? हाँ खेत में। और टोटो वहाँ पे नहीं था? वहाँ पर नहीं था। टोटो दूरी पे मिला था, कहा जा रहा है 2 किलोमीटर दूरी पे। हाँ 2 किलोमीटर दूरी। अब बताइए, आपने यहाँ पे पूरे परिवार का बयान सुना। परिवार को खुद नहीं पता कि आखिरकार इसमें कौन शामिल है। परिवार वाले अंदेशा लगा रहे हैं कि शायद एक दिन पहले जो बुकिंग कर रहा था शायद उनके द्वारा ख़त्म किया गया है, लेकिन आवेदन में 2 व्यक्ति का नाम दिया गया है और परिवार का ये भी कहना है शायद इसमें 5 से 6 व्यक्ति शामिल हो सकता है। आप सभी को क्या लगता है इस घटना के बारे में? आगे आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।